बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, क़यामत की चंद बड़ी निशानियों में से एक ख़ास निशानी जिसका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है हज़रत इमाम मेहदी का दुनिया में तशरीफ़ लाना। अब सवाल ये बनता है कि इमाम मेहदी कौन है और उनकी पहचान क्या होगी। आज की इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि क्या इमाम मेहदी के ज़हूर का ज़माना करीब है, इमाम मेहदी का ज़हूर कब और कैसे होगा, क्या इमाम मेहदी की आमद रमज़ान में होगी, और क्या इमाम मेहदी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक ही ज़माना में आएंगे, और हाँ, इमाम मेहदी के दौर में कौन कौन से वाक़यात रूनुमा होंगे। ये सब हैरान कुन हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात आपको वीडियो में बताएंगे। और नाज़रीन, आज की ये वीडियो मुकम्मल कुरान और हदीस से तहकीक के बाद पेश की जा रही है। दरवेश टीवी के मोहतरम नाज़रीन, इमाम मेहदी के बारे में मज़ीद जानने से पहले इस बात का जानना इंतहाई ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमाम मेहदी का ज़हूर बरहक है। जिसने दज्जाल की खबर को झुटलाया उसने कुफ्र किया, और जिसने हज़रत इमाम मेहदी की खबर को झुटलाया उसने भी कुफ्र किया। नाज़रीन, इमाम मेहदी के ज़हूर का वक्त बहुत करीब है। अगर तालीमात नबवी पे गौर फरमाएं तो उनकी जो निशानियां बताई गई हैं उनसे पता चलता है कि उनका नाम मोहम्मद और बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, और जब उनकी उम्र 40 साल होगी तो ये जाहिर होंगे। मदीना मुनव्वरा उनकी जाए पैदाइश होगी, हज़रत फातिमा की नस्ल से होंगे। और जहां तक सवाल है कि उनका ज़हूर हो चुका है या होने वाला है, तो इस हवाले से डॉक्टर इसरार अहमद कहा करते थे कि वो पैदा हो चुके हैं मगर वो अभी जाहिर नहीं हुए। कराइन शवाहद के मुताबिक सऊदी हुकूमत और शैतानी ताकतें उनकी आमद रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं, मगर रब के हुक्म को भला कौन रोक सकता है। नाज़रीन, बात करते हैं हज़रत इमाम मेहदी की उन ज़ाहिरी निशानियों के बारे में जिनसे उनको आसानी से पहचाना जा सकता है। नाज़रीन, इमाम मेहदी के नामो नसब के सिलसिले में मुस्तनद रिवायात से ये बात साबित है कि उनका नाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के मुशाबा होगा, और उनके वालिद का नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम के मुशाबा होगा। और चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम कुरान पाक में बयान किए गए हैं, मोहम्मद और अहमद, इसलिए कहा जा सकता है कि हज़रत मेहदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला या अहमद बिन अब्दुल्ला होगा। हज़रत मेहदी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से होंगे या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से, इस बारे में इख्तलाफ है। और ये भी मुमकिन है कि वो दोनों की निस्बत जमा किए हुए होंगे। और इसमें एक ज़ाहिर तरीन बात ये मालूम होती है कि वो वालिद की तरफ से हसनी होंगे और वालिदा की तरफ से हुसैनी होंगे। आपका मशहूर लक़ब मेहदी और गैर मशहूर लक़ब जाबिर जबीरा से ना के जबर से होगा, और कुनियत एक कौल के मुताबिक अब्बुल कासिम होगी। नईम बिन हम्माद ने अपनी किताब अल फितन में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से मंसूब करते हुए बयान किया है, हज़रत मेहदी की विलादत बाद सआदत मदीना मुनव्वरा में होगी। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मनकूल है कि इमाम मेहदी की दाढ़ी घनी होगी, बड़ी स्याह आंखों वाले होंगे, अगले दो दांत इंतहाई सफ़ेद होंगे, चेहरे पर तिल का निशान होगा, लंबी सतवा नाक वाले होंगे, कंधे पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत होगी। खरूज के वक्त उनके पास हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौकोर स्याह रेशमी रोईदार झंडा होगा, जिसमें ऐसी रूहानी बंदिश होगी कि जिसकी वजह से वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से लेकर ज़ुहूर मेहदी तक कभी ना फैलाया जा सका होगा। अल्लाह ताला 3000 फरिश्तों के ज़रिए उनकी मदद फरमाएंगे जो उनके मुखालिफिन के चेहरों और कूल्हों पर मारते होंगे। ज़ुहूर के वक्त उनकी उम्र 30 से 40 साल के दरमियान होगी। बल्कि सैयद बरज़ंजी ने हज़रत मेहदी के ज़हूर की बहुत सी अलामात जिक्र की हैं, जिनमें से चंद ये हैं कि इमाम मेहदी के पास हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमीज़ मुबारक और झंडा होगा जिससे उनकी शनाख्त होगी। हज़रत मेहदी की ताईद व तस्दीक के लिए उनके सर पर एक बादल साया फ़िगन होगा, जिसमें से एक मनादी की ये आवाज़ आ रही होगी, ये मेहदी अल्लाह के खलीफा हैं, तुम इनकी पैरवी करो। हज़रत मेहदी एक खुश्क बांस ज़मीन में गाड़ेंगे तो वो उसी वक्त सरसब्ज होकर बरगो बहार लाएगा। हज़रत इमाम मेहदी से निशानी का मुतालबा किया जाएगा तो वो अपने हाथ से फिजा में उड़ते परिंदे की तरफ इशारा करेंगे
तो वो उनके सामने आ गिरेगा। हजरत इमाम मेहदी से लड़ने के लिए एक लश्कर रवाना होगा। जब वो लश्कर मक्का और मदीना पहुंचेगा तो उस पूरे लश्कर को जमीन में धंसा दिया जाएगा। लोगों के दिल गनी हो जाएंगे और जमीन कसरत से अपनी बरकतों का ज़हूर करेगी। हजरत मेहदी अलैहि रिज़वान खाना काबा में मदफून खजाना रताजुल काबा निकाल कर फी सबीलिल्लाह तकसीम कर देंगे। जिस तरह दरियाए नील हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फट गया था, इसी तरह हजरत मेहदी के जमाने में होगा। मगरिब की तरफ से कई झंडे लश्करों समेत नमूदार होंगे और इस लश्कर का सरदार कबीला कंदा का एक आदमी होगा। दरिया फरात का पानी खुश्क हो जाएगा। उनके ज़हूर के वक्त एक रोशन दुमदार तारा जाहिर होगा। उनके ज़हूर के साल माह रमजान की पहली तारीख को चांद ग्रहण और 15 तारीख को सूरज ग्रहण होगा। अगरचा साइंसी नुक्ता नज़र और माहिरीन फल्कियात के नज़दीक ऐसा मुमकिन नहीं। मशरिक की तरफ से एक बहुत बड़ी आग 3 या 7 दिन तक मुसलसल जाहिर होगी। शाम के हरस्ता नामी बस्ता को जमीन में धंसा दिया जाएगा। खरासान की तरफ से एक कौम स्याह झंडों के साथ आएगी। हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर से कबल दरिया फरात से सोने का एक पहाड़ निकलेगा। जो लोगों को इसकी खबर होगी तो इसके हसूल के लिए दरिया फरात की तरफ रवाना होंगे। वहाँ 3 आदमी कायदाना हैसियत से इकट्ठे होंगे और दरिया फरात पर सोने के पहाड़ के हसूल के लिए ये तीनों बाहम अपने लश्करों के साथ जंग करेंगे। इन तीनों लश्करों के दरमियान इस कदर शदीद क़िताल होगा कि हर 100 में से 99 अफराद कत्ल हो जाएंगे। सहीहीन की रिवायात में है, जो शख्स इस वक्त वहां हाजिर हो वो इस सोने में से कुछ ना ले। नाजरीन, अलामाते क़यामत का ज़हूर हो रहा होगा। बेदीनी आम होगी, कुफर आम होगा। सब मुल्कों में नसारा की अमलदारी हो जाएगी। उस वक्त मुसलमानों को फिक्र होगी कि हजरत इमाम मेहदी को तलाश करना चाहिए ताकि इन मुसीबतों से जान छूटे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा चले जाएंगे। इस जमाने में जो अब्दाल होंगे वो सब हजरत मेहदी की तलाश में होंगे। बाज़े लोग झूठ मूठ मेहदी होने का दावा शुरू कर देंगे। अलगर्ज हजरत मेहदी खाना काबा का तवाफ करते होंगे और हजर असवद और मकाम इब्राहिम के दरमियान होंगे कि बाज़े नेक लोग उनको पहचान लेंगे और उनको ज़बरदस्ती घेर घार कर उनसे हाकिम बनने की बैत कर लेंगे। इसी बैत में आसमान से एक आवाज़ आएगी जिसको सब लोग जितने वहाँ मौजूद होंगे सुनेंगे। वो आवाज़ ये होगी कि ये अल्लाह ताला के खलीफा यानी हाकिम बनाए हुए मेहदी हैं। नाजरीन, इमाम मेहदी के ज़हूर से क़यामत की बड़ी निशानियां शुरू हो जाएंगी। गर्ज जब आपकी बैत का किस्सा मशहूर होगा तो मदीना मुनव्वरा में जो फौजें मुसलमानों की होंगी वो मक्का चली जाएंगी। मुल्क शाम, इराक और यमन के अब्दाल और औलिया सब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और भी अरबों की बहुत सी फौजें इकट्ठी हो जाएंगी। जब मुसलमानों में ये खबर मशहूर हो जाएगी तो उस वक्त एक शख्स खरासान से हजरत मेहदी की मदद के वास्ते एक बड़ी फौज लेकर चलेगा, जिसके लश्कर के आगे चलने वाले हिस्से के सरदार का नाम मंसूर होगा और राह में बहुत से बददीनों की सफाई करता चला जाएगा। इमाम मेहदी नसारा के साथ लड़ने के लिए लश्कर तैयार करेंगे और बहुत से मुसलमान आपस में कसम खाएंगे फतह हासिल किए बगैर पीछे ना हटेंगे। बस सारे मुसलमान शहीद हो जाएंगे, सिर्फ थोड़े से मुसलमान बचेंगे जिन्हें लेकर हजरत मेहदी अपने लश्कर में चले जाएंगे। अगले दिन फिर इसी तरह का किस्सा होगा कि कसम खा कर जाएंगे और थोड़े से बचकर आएंगे। तीसरे दिन भी ऐसा ही होगा। आखिर चौथे दिन ये थोड़े से आदमी मुकाबला करेंगे और अल्लाह ताला फतह अता फरमाएंगे। फिर काफिरों के दिलों में लड़ने का हौसला ना रहेगा। अब हजरत इमाम मेहदी मुल्क का इंतजाम संभालेंगे और सब फौजें रवाना करेंगे और खुद सारे कामों से निपट कर कुस्तुनतुनिया फतह करने चलेंगे। जब दरियाए रूम के किनारे पहुंचेंगे तो बनु इसहाक के 70,000 आदमियों को कश्तियों पर सवार करके इस शहर को फतह करने के वास्ते तजवीज़ करेंगे। जब ये लोग शहर की फसील के मुकाबिल पहुंचेंगे तो अल्लाह अकबर बा आवाज़े बुलंद कहेंगे। इस नाम की बरकत से शहर पनाह की दीवारें गिर जाएंगी और मुसलमान हमला करके शहर के अंदर घुस जाएंगे और कुफ्फार को कत्ल करेंगे और खूब इंसाफ और कायदे से मुल्क का बंदोबस्त संभालेंगे। बैत से लेकर अब तक 6 या 7 साल की मुद्दत गुजरेगी। हजरत मेहदी यहाँ के बंदोबस्त में लगे होंगे कि एक झूठी खबर मशहूर होगी कि यहाँ क्या बैठे हो, वहाँ शाम में दज्जाल आ गया है और तुम्हारे खानदान में फितना और फसाद कर रहा है।
इस खबर पर हजरत मेहदी शाम का सफर करेंगे और तहकीक हाल के वास्ते 9 या 5 सवारों को आगे भेज देंगे। इनमें से एक शख्स आकर खबर देगा कि वो खबर महज गलत थी, अभी दज्जाल नहीं निकला। हजरत मेहदी को इत्मीनान हो जाएगा और सफर में जल्दी ना करेंगे। इत्मीनान के साथ दरमियान के मुल्कों के बंदोबस्त देखने भालने मुल्क शाम पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर थोड़े दिन ही गुजरेंगे कि दज्जाल भी निकल पड़ेगा और दज्जाल यहूदियों की कौम में से होगा। अव्वल शाम और इराक के दरमियान में से निकलेगा और दावा नबूवत करेगा। फिर इस्फहान पहुंचेगा, वहां के 70,000 यहूदी उसके साथ हो जाएंगे। फिर खुदाई का दावा शुरू कर देगा। इस तरह बहुत से मुल्कों पर गुजरता हुआ यमन की सरहद तक पहुंचेगा और हर जगह से बहुत से बद्दीन उसके साथ होते चले जाएंगे, यहाँ तक कि मक्का मुअज़्ज़मा के करीब आकर ठहरेगा। लेकिन फरिश्तों की हिफाजत की वजह से शहर के अंदर दाखिल ना हो सकेगा। फिर वहां से मदीना का इरादा करेगा, वहां भी फरिश्तों के पहरे की वजह से अंदर दाखिल ना हो सकेगा। मदीना में 3 बार जलजला आएगा। जितने आदमी दीन में सुस्त और कमजोर होंगे सब जलजला के डर से बाहर निकल खड़े होंगे और दज्जाल के फंदे में फंस जाएंगे। उस वक्त मदीना में कोई बुजुर्ग होंगे जो दज्जाल से खूब बहस करेंगे। दज्जाल झुंझलाकर उनको कत्ल कर देगा और फिर जिंदा करके पूछेगा कि अब तू मेरे खुदा होने के कायल होते हो? वो फरमाएंगे अब तो यकीन हो गया कि तू दज्जाल है। वो फिर उनको मारना चाहेगा मगर उसका उन पर कुछ बस ना चलेगा और उन पर कोई चीज असर ना करेगी। वहां से दज्जाल मुल्क शाम पहुंचेगा। जब दमिश्क के करीब होगा तो हजरत मेहदी वहां पहले से पहुंच चुके होंगे और लड़ाई की तैयारी में मशगूल होंगे कि असर का वक्त आ जाएगा। मुअज्जिन अजान देगा और लोग नमाज की तैयारी में होंगे कि अचानक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए आसमान से उतरते नजर आएंगे और जामे मस्जिद की मशरिक की तरफ वाले मनारे पर आकर ठहरेंगे। वहां से जीना लगाकर नीचे तशरीफ लाएंगे और काले दज्जाल को कत्ल करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह नाजिल करेगा और हजरत मेहदी के 2 साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मैयत में गुजरेंगे और 49 बरस की उम्र में इमाम मेहदी का विसाल होगा और हजरत इमाम मेहदी का इंतकाल अपनी तबई मौत से होगा। उनकी नमाज जनाजा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे और बैतुल मक़दस में दफन करेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान की हिफाजत करने और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।